नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड यूपीएससी विद के। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर. Someone who is visiting first time my channel, my humble request to all student who is visiting first time my channel, please subscribe my channel, hit bell icon, name miss out new update. And if you want to join my telegram channel, link below description, you can go join my telegram channel. There I will provide you PDF. अगर किसी को 2021 के पूरे साल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त करना है तो उसकी लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जिसके माध्यम से आप चाहे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल पर आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट 2021 का पूरे साल का करंट अफेयर पीडीएफ की फॉर्म में वहां पर मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको वहां पर मिलेंगे 2021 में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए पूरे निर्णय. वहीं आपको मिलेगा 1 जुलाई को उत्पाद के अंतर्गत किस जिले के लिए कौन सा प्रोडक्ट निर्धारित किया गया है उसकी पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी. मध्य प्रदेश में कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का कालिदास अवार्ड, चाहे मध्य प्रदेश का तानसेन अवार्ड हो, और जितने भी अवार्ड हैं मध्य प्रदेश के सभी की सबकी पीडीएफ भी आपको पिन मैसेज में जैसे ही आप जाएंगे वहां पर 2021 का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा. और साथ ही साथ इस लेक्चर की जो पीडीएफ है दोस्तों वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. तो चलिए आज के करंट अफेयर में हम क्या डिस्कस करेंगे. जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया जाएगा. जी हाँ दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ कृषि से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में मैं लास्ट डे का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन था सैटरडे का, क्योंकि संडे को मेरी वीडियो आती नहीं, और आज के इस करंट अफेयर में हम लोग संडे के साथ साथ मंडे का करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने बच्चों को दी जाएगी 2 बूंद जिंदगी की. आप सभी को मालूम है 2 बूंद जिंदगी के अभियान की शुरुआत 27 तारीख से हो गई है और 3 दिन यह चलेगा. 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च तक इसको कंटिन्यूसली चलाया जाएगा. तो इसमें कुछ डाटा निकल कर आए हैं, इंपॉर्टेंट डाटा निकल कर आया है, और इसके अंतर्गत हमें पता चलेगा कि मध्य प्रदेश के कितने बच्चों को दी जाएगी 2 बूंद जिंदगी की. तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 करोड़ 11 लाख, 4 करोड़, 2 करोड़ 1 लाख, या फिर इनमें से कोई नहीं. इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 करोड़ 11 लाख जो बच्चे हैं दोस्तों उनको प्रोवाइड की जाएगी 2 बूंद जिंदगी की. देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री चौहान करेंगे अभियान का शुभारंभ. राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 27-28 फरवरी 2 मार्च को आयोजित होगा. तो सॉरी दोस्तों, मैंने आपको 1 मार्च कहा था. 1 मार्च को महाशिवरात्रि है, इसलिए यह 2 मार्च को आयोजित किया जाएगा. तो इस तरीके से 27, 28 और 2 मार्च 3 दिन आयोजित होगा. प्रदेश में 0 से 5 वर्ष आयु के 1 करोड़ 11 लाख बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की खुराक दी जाएगी. अभियान की सभी तैयारियां कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ कर दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई. दोस्तों इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने मेरा सैटरडे का करंट अफेयर डेली बेसिस पर मुझे फॉलो करते उन्होंने देखा होगा, तो उन्हें मालूम होगा इस दिन मैंने डिस्कस किया था. जो मेरी पॉलिसी मेरा अभियान है इसकी शुरुआत इंदौर के बूढ़ी जो आपका बरलाई स्थान है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी. और यहां पर अब उस समय हमें यह जानकारी नहीं थी कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी, उसके बारे में मैंने पूरा डीपली भी आपको बताया था, परंतु इस समय यहां पर उसके बारे में जानकारी भी निकल कर आती है और डीपली. तो हम यहां पर देखते हैं कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई. आपका ऑप्शन नंबर 1 मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, या फिर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर राज्यपाल. तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा, जो कि ग्वालियर से चुनकर जाते हैं और इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी. उस दिन भी मैंने डिस्कस किया था, परंतु आज इसलिए दोबारा से इसे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यह दोबारा से न्यूज में आया है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग अबाउट इन दिस वीडियो अगेन. अब चर्चा हुई है कृषि की, तो कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा. प्रधानमंत्री कृषि योजना है, उसके अंतर्गत उसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश क्या है, नंबर 1 स्टेट है. लगातार इसको आपको देखते जाना है. इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा विगत समय जो नए कृषि कानून थे जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है, उनका लागू भी प्रथम राज्य में किसने किया गया था, मध्य प्रदेश द्वारा किया गया था. इसको भी याद रखना है. अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट. मध्य प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र. तो दोस्तों मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है. अब देखते हैं मध्य प्रदेश फसल क्षेत्र. तो मध्य प्रदेश अभी मैंने बताया कृषि जलवायु क्षेत्र, नोट करते जाइए, दोबारा से बोल देता हूं, कृषि जल वायु क्षेत्र. तो कितने हैं, 11 हैं. अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश फसल क्षेत्र क्या है. मध्य प्रदेश फसल क्षेत्र. तो कितने फसल क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, राइट आंसर इज दैट 5. तो 5 फसल क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बांटा गया है. अब मध्य प्रदेश में प्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो प्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2012 में जारी की गई थी. किसके द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा. तो इसको आपको याद रखना है. अब हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में जो जोत का औसत आकार है वह कितना है, 1.78 हेक्टेयर. इसको नोट कर लीजिए, कहीं पर नहीं मिलेगा, इजीली
This is the updated data that I providing you, so you don't need to worry about it. This is old data. Whenever you go and check in your books, there is available also this data, but this is old and I am telling you new data according to मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डाटा। तो इसको आपको देखना है। 1.78 हेक्टेयर कृषि जोत है मध्य प्रदेश का। इसके बाद हम लोग देखते हैं देश का कितना है, तो देश का है 1.16। तो याद रखिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? हमेशा से मैं आप लोगों को बताता हूं कि गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? होशंगाबाद में। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का, गेहूं अकेला होशंगाबाद और गेहूं के साथ मक्का जोड़ दिया जाए और अंतरराष्ट्रीय शब्द लग जाए तो वह कहां पर है? जबलपुर। याद रखिए गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है दोस्तों? गुना। याद रख लीजिए जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है? गुना में। और एशिया का सबसे बड़ा दलहन फसल शोध व तकनीकी प्रसार केंद्र कहां पर है दोस्तों? यह है आपका, मैं हमेशा बताता हूं आपको, सीहोर। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में सूखा शोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी कहां पर है? सीहोर में ही। और ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर कहां पर है? यहीं पर है। अरहर अनुसंधान केंद्र, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है अरहर अनुसंधान केंद्र। तो यह है आपका टीकमगढ़ में। याद रखिए कहां पर है? टीकमगढ़ में है अरहर अनुसंधान केंद्र। उड़द उत्पादन में प्रथम जिला, तो यह भी आपको याद रखना है, टीकमगढ़ है, तो इसको भी याद रखना है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में है। याद रखिए आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? ग्वालियर में है। और कपास एवं मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दोनों ही खरगोन में है। और कपास ओनली की बात की जाए, मूंगफली ओनली की बात की जाए तो खरगोन, और अगर जैविक कपास की बात की जाए तो फिर खंडवा। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में डिफरेंस है। धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी, याद रखिए 52 गजा यहीं पर है, तो बड़वानी में है आपका धान अनुसंधान केंद्र। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र सभी को मालूम है, उज्जैन में है। आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है। मसाले का प्रथम अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? छिंदवाड़ा, और दूसरा गुना में, तो इसको भी याद रखना है। मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क कहां पर है? हमेशा से मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, रायसेन में है मध्य प्रदेश फर्स्ट तितली पार्क। सेकंड है इसका दोस्तों नवलखा बांस पार्क कहां पर है? यह इंदौर में है, हमेशा से मैं आपको बताता रहता हूं। रंगीन मछली, याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका कहां पर है दोस्तों पार्क? तो इसका पार्क है दोस्तों आपका खंडवा में। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। रेशम की मंडी कहां पर है? पचमढ़ी में है। जैव विविधता एवं इकोलॉजी जूलॉजिक हर्बल मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश के कैपिटल यानी कि भोपाल में किया जाता है। और एग्रो प्लास्टिक पार्क कहां पर है? यह है दोस्तों आपके अशोक नगर में। तो एग्रो प्लास्टिक पार्क कहां पर है? अशोक नगर में है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अलसी के उत्पादन में नंबर 1 जिला कौन सा है दोस्तों? रवि यानी कि रीवा। याद रखिए। और यहीं पर दोस्तों आपका जर्दा का जो सबसे अधिक उत्पादन, तंबाकू का उत्पादन कहीं पर होता है, तो यहीं पर होता है रीवा में। तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके साथ ही साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारी पूरी न्यूज। सबसे पहले इसको मैं यहां से हटा देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पीएम फसल बीमा योजना का मध्य प्रदेश में हो रहा गंभीरता एवं संवेदनशीलता से क्रियान्वयन। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इंदौर से शुरू हुआ मेरी पॉलिसी मेरा हाथ मेरे हाथ अभियान। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को वितरित की बीमा की जो पॉलिसियां थी। और इंदौर की बरलाई, जो कि मैंने आपको बताया था, बूढ़ी बरलाई, यहां पर शब्द जोड़ लिएगा, बूढ़ी बरलाई। ओनली बरलाई अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वह देवास में है, और बूढ़ी बरलाई आपका इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं राज्य सरकार ने पिछले कितने माह में किसानों के खाते में कुल 1,72,898 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई। 20 माह में, 25 माह में, 12 माह में या फिर 10 माह में, और यह अभी तक की सबसे अधिक जमा राशि है। तो इसका राइट आंसर है 20 माह में। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 20 माह में किसानों के खाते में 1,72,898 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई। और यह पहला मौका है जब प्रदेश में इतनी बड़ी राशि किसानों के खाते में जमा की गई, जो कि मैंने आपको बताया था। दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड रिमेंबर द ऑल अमाउंट दैट ट्रांसफर इन अ फॉर्मर अकाउंट। तो इसको हमको याद रखना है, जो कि फॉर्मर्स के अकाउंट में से ट्रांसफर किया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इंदौर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। इंदौर सभी को मालूम है मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक कैपिटल भी इसे कहा जाता है, तो याद रखिए। और अभी तो स्वच्छता में लगातार 5 बार इसको प्राप्त हो ही गया। हर बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो इस बार बताने की जरूरत नहीं महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान साहित्य उत्सव 2022, विज्ञान का साथ पाकर देश बना आत्मनिर्भर, मंत्री श्री सकलेचा और उनके द्वारा यह पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिव ज्योति अपरणम महोत्सव का आयोजन
कब किया जाएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 1 मार्च से, 2 मार्च से, 3 मार्च से या फिर 11 मार्च से। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मार्च से इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर देवास। तो इसका राइट आंसर है आपका उज्जैन, दोबारा से बाबा महाकाल की नगरी। और इसी जो मैंने आपको महोत्सव का नाम बताया, इसी के अंतर्गत इसका जो 21 लाख दीप है इसे प्रज्वलित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव 1 मार्च को 21 लाख दीप होंगे प्रज्वलित। महाशिवरात्रि पर महाकालेश्वर की नगरी में शिव रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड बनेगा। भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 1 मार्च को शिव ज्योति अपराणम महोत्सव होगा। इसमें पूर्ण सलीला मां क्षिप्रा के तट पर देव स्थानों, मंदिर और नगरों में घर घर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इस पावन अवसर पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज के आपके क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत पॉलिसी मेरे हाथ शुभारंभ किया गया है। सेकंड है आपका 1 जुलाई के उत्पाद के अंतर्गत हल्दी का चयन किस जिले के लिए किया गया है। यह दोबारा मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप सभी लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और अभी तक जिसने उसे अभी तक प्राप्त नहीं किया है, जरूर से जरूर से प्राप्त करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। यू शुड फोकस ऑन दिस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।